नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर से प्रसारित टास्क न्यूज। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा प्राकृतिक सरोवर जगदलपुर में स्थित सैकड़ों साल पुराना दलपत सागर, जिसे बस्तर महाराजा दलपत देव के शासनकाल में जगदलपुर वासियों को अर्पित किया गया था। यह तालाब जितना सुंदर है उतनी ही निराली इसकी शान है। सुबह से रात तक इस सागर के किनारे पेड़ों की छांव में मुसाफिर ठंडक पाते हैं, तो कभी इसके किनारे शीतल ठंडी हवा में जीवन के लिए नई ऊर्जा पाते हैं। जिला प्रशासन छत्तीसगढ़ के इस सबसे बड़े तालाब को, जो जगदलपुर में स्थित है, इसे खूबसूरत बनाने के लिए संकल्पित है और लगातार प्रयास कर रहा है और इसे खूबसूरत करता जा रहा है, जिसकी तारीफ भी हर कोई कर रहा है। पूरा बस्तर इस दलपत सागर की खूबसूरती के लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद भी कर रहा है। दलपत सागर के इस विकास कार्य को और आगे बढ़ाने लगातार कार्य जारी है, जिसमें दलपत सागर के रामकृष्ण चौक से धर्मपुरा तक पहुंचने वाले मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना है। पर इस चौड़ीकरण का बड़ा नुकसान प्रकृति को चुकाना होगा, पर्यावरण को चुकाना होगा और उसके बाद हमें और आपको भी चुकाना होगा। साथ ही उन पक्षियों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो इन पेड़ों के आश्रय में जी रहे हैं। प्रकृति को, पर्यावरण को और हर किसी को इस खामियाजे को भुगतने से बचाया जा सकता है और इसी के लिए इंद्रावती बचाओ आंदोलन लगातार प्रयास कर रहा है। आखिर क्या है प्रयास, आइए हम आपको बताते हैं। दलपत सागर के रामकृष्ण चौक से लेकर धर्मपुरा तक जोड़ने वाली इस सड़क को, जिसे आप अभी सैटेलाइट मैप पर देख रहे हैं और जो नीला निशान आपको दिख रहा है, ये है वो सड़क जो दलपत सागर की एक ओर से रामकृष्ण चौक से लेकर के धर्मपुरा तक जाती है। इसी सड़क पर कई पेड़ लगे हुए हैं जो इस मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान कट सकते हैं, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच सकता है। और इसी को बचाने के लिए प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी, इंद्रावती बचाओ आंदोलन से जुड़े सभी लोग, शहरवासी शांति प्रदर्शन कर, आंदोलन कर इस पेड़ को बचाने की गुहार कर रहे हैं। इन प्रकृति प्रेमियों का क्या कहना है, आइए जानें। इनका कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए सैकड़ों पेड़ों को चिन्हांकित किया गया है, जिसकी कटाई होने से पर्यावरण और दलपत सागर के सूक्ष्म जलवायु पर नकारात्मक असर होगा। दलपत सागर की बायोडायवर्सिटी को संतुलित करने पेड़ अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लगभग 185 से भी अधिक प्रजाति के पक्षियों का वास है। इस मार्ग में ऐसे इमली के पेड़ भी हैं जो 1910 के भूमकाल विद्रोह के समय के हैं, जिनका अपना एक अलग ही ऐतिहासिक महत्व है। प्रतिवर्ष विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की तादाद में पक्षी यहाँ प्रवास पर आते हैं। ये हैं वो कुछ प्रवासी पक्षी जो इन पेड़ों पर निवास करते हैं। यहाँ विशाल जल संरक्षित है। आइए अब जानें कि पेड़ों की कटाई से क्या नुकसान हो सकता है। पेड़ों की कटाई से ये नुकसान होगा कि ये पेड़ जो हजारों टन कार्बन सोख कर रखे हुए हैं, वो सारा वातावरण में घुल जाएगा, जिससे भयंकर गर्मी बढ़ेगी और जल और भूमि में रहने वाले जीव खत्म होने लगेंगे। पेड़ों के कटने से कई देशों के आने वाले पक्षी, जो लगभग 185 प्रकार के हैं, वे यहाँ नहीं आएंगे और हमारा यह क्षेत्र जो प्राकृतिक पक्षी अभ्यारण्य बना हुआ है, यह नष्ट हो जाएगा और इसका भारी नुकसान बस्तर को होगा। वर्तमान में प्रशासन रोड चौड़ीकरण करने के लिए इन बेहद बहुमूल्य ऐतिहासिक पेड़ों को काटने की तैयारी में है, जिसका महाविद्यालयीन छात्र छात्राएं, नगरवासी और इंद्रावती बचाओ अभियान के सदस्य शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं। जगदलपुर स्थित दलपत सागर प्रदेश का सबसे बड़ा तालाब है। इंद्रावती बचाओ आंदोलन के साथ शहरवासी, छात्र छात्राएं और प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी दलपत सागर के लिए एक सर्वे करवा रहे हैं। एक लिंक के माध्यम से ये सर्वे कर रहे हैं, जिसमें आपको अपनी कुछ सामान्य जानकारियां देनी है और उसके बाद आपको इनके कुछ सवालों का जवाब देना है, जिसके माध्यम से आप भी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। आइए जानें इनके क्या सवाल हैं। क्या दलपत सागर के पेड़ों की कटाई होनी चाहिए? यदि हाँ, तो कृपया पेड़ों की कटाई का कारण बताएं।
दलपत सागर के क्षेत्र में लगभग 185 से अधिक पक्षी प्रजातियों का वास है। क्या इन्हें उजाड़ना सही होगा? सड़क चौड़ीकरण 2 भागों में किया जा सकता है, जिससे पेड़ों को विभाजक अर्थात डिवाइडर के रूप में उनका उपयोग हो सकता है, जिससे पेड़ भी बच सकते हैं और सड़क निर्माण भी पूरा हो सकता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप चाहते हैं कि दलपत सागर और उसकी प्राकृतिक खूबसूरती आने वाली पीढ़ी भी देख सके? यदि आप भी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, यदि आप भी अपनी राय देना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक कर आप भी इस मुहिम से जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं। हर कोई चाहता है कि दलपत सागर का विकास हो, पर यह विकास पर्यावरण के विनाश के साथ न हो। अब देखते हैं कि इस मुहिम से जुड़े हुए लोग और जिला प्रशासन दोनों मिलकर इसका क्या बेहतर रास्ता निकाल सकते हैं, जिससे दलपत सागर का विकास भी हो सके और प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा भी हो सके। बस्तर से प्रसारित इसी तरह की और भी खबरें देखते रहें टास्क न्यूज पर। चैनल को सब्सक्राइब करें।